वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज मटपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर मिस्टर हिमांशु भी आ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु जी मुंबई से कॉल कर रहे हैं। हिमांशु बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर, नमस्ते हमारे एडवाइजर को भी। एंड सर एक्चुअली मुझे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना था और मतलब मुझे बेसिकली एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट से स्टार्ट किया था। तो अभी फिलहाल मेरा पर मंथ का SIP 1,15,000 है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड किया था। तो अभी एक्चुअली क्या हो गया कि काफ़ी सारे फंड्स ऐड होते गए बीच रास्ते में और फिर मतलब वो थोड़ा क्लटर्ड लग रहा है और डाइवर्सिफिकेशन वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम ही कुछ एक सेक्टर में है जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना था, बट एट द मोमेंट मतलब फंड्स इंक्रीज नहीं करने हैं, बेसिकली रिड्यूस करने हैं, बिकॉज अभी करंटली 6 फंड्स में है। तो और अगर अच्छे कुछ हैं तो उसमें मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगा। तो बेसिकली वही पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए मेरा क्वेश्चन था। और लॉन्ग टर्म का नजरिया है सर, 15 ईयर्स प्लस जब तक मैं रिटायरमेंट के लिए देख रहा हूँ, वेल्थ एक्यूमुलेट करने का मेन टारगेट है। बढ़िया हिमांशु, अच्छी बात है। तो सारे फंडामेंटल्स आपके सही हैं। इनफैक्ट 6 फंड भी कोई बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, लोगों के 10-10 12-12 फंड होते हैं, बट स्टिल इफ़ यू आर थिंकिंग कि थोड़े ज़्यादा हैं, रिव्यू किया जाए, ज़रूर करते हैं। और अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ हो गई है। मंथली SIP आपकी 1.25 लाख के आसपास, मतलब 1,15,000 रुपये, विच इज़ अ गुड अमाउंट। 20 साल, हाँ इतना वक्त आपको देना चाहिए ताकि आपका जो कॉर्पस है वो अच्छी तरह से ग्रो करे। राइट तो सवाल सारे आपने बता दिए, आपकी फंड्स भी यहाँ पर हैं। अब हम पंकज जी का रुख करेंगे कि वो आपको क्या सलाह देते हैं। पंकज जी तो काफ़ी एक्सरसाइज तो खुद ही कर ली यहाँ पर हिमांशु ने, समझते भी हैं शायद वो काफ़ी हद तक चीज़ों को, लेकिन स्टिल आपकी विशेषज्ञ सलाह चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं और साथ में 1,15,000 की SIP भी कर रहे हैं। अगेन 12% के CAGR पर कैलकुलेट करो, ये समय लंबा है, तो 20 साल में करीब ये 22 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और यदि अगेन 10% से स्टेप अप कर लेंगे तो उसी वक्त में यानी 20 साल में 31 करोड़ रुपए की उम्मीद की जा सकती है। तो आप एक अच्छी राशि इकट्ठा कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। और दूसरी बात है कि फंड सारे अच्छे हैं आपके पोर्टफोलियो में, कोई बदलाव की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि क्योंकि आपका लार्ज कैप में काफी एलोकेशन ऑलरेडी है मल्टीपल फंड्स के जरिए, तो जो आपके पास कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड है उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं कैनरा रोबेको वैल्यू फंड से। एक अलग स्टाइल मिल जाएगा आपको, क्योंकि लार्ज कैप में आपका जो निवेश है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के जरिए भी हो रहा है, साथ में जो मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप है उसके जरिए भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। और ये जो कैनरा रोबेको वैल्यू फंड है इसका भी एलोकेशन काफी हद तक लार्ज कैप में ही है, पर एक स्टाइल अलग है। तो ये एक बेहतर स्ट्रेटेजी होगी, बाकी दूसरा कोई बदलाव करने की यहाँ पर जरूरत नहीं दिखाई दे रही। जी तो ये हिमांशु थोड़ी सलाह है सर की तरफ से। मोटा मोटा आपका पूरा पोर्टफोलियो अच्छा है, पहली बात तो बताइए उस बात की। कैनरा रोबेको लार्ज कैप से वैल्यू फंड से आप रिप्लेस कर लीजिए, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, बस अपने निवेश को बनाए रखिएगा। और जो कैलकुलेशंस आपको बताए, अगर आप 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो 22 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। अभी के निवेश के लिहाज से थोड़ा स्टेप अप कर जाते हैं, 10% अगर हर साल बढ़ाते हैं तो फिर 31 करोड़ की रकम। और ऐसे सवालों पे हम अक्सर एक बात पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। खैर ये एक मजाक के तौर पे, लेकिन बहुत बहुत बधाइयाँ, अच्छी प्लानिंग आपने की है, बढ़िया से आप समझ भी रहे हैं। कच्चा कॉर्पस अभी बना है और आगे इसको ले जाना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो ज़रूर आप अपनी इस यात्रा में सफल हों। चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं। ये है मिस्टर शुभम दत्ता और ये कॉल आई है सिलीगुड़ी से। शुभम साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? हेलो शुभम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद नहीं, तो शायद थोड़ा कॉल में डिस्टर्बेंस है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। इस बीच अगर कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो उनकी आवाज़ भी सुन लेंगे। 29 साल के हैं शुभम। अच्छा शुभम, मुझे बताया जा रहा है आप जुड़ गए, सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ, थोड़ा लाइन तो क्लियर नहीं है, फिर भी बोलिए, चलिए कोशिश करते हैं हम समझें आपको। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। खैर चलिए मैं आपका सवाल ले लेता हूं। आप बस अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो सुनते रहिएगा और पंकज जी की बात भी सुनिएगा। मंथली SIP 3,000 की है, शुरुआत की है अभी, 30 साल से कम उम्र है, 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, फंड सिलेक्शन पे सलाह चाहते हैं। तो अलग अलग फंड्स हैं इनका,
कैसे हैं, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 1000 रुपये आप डाल रहे हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000, SBI ब्लू चिप में 1000 और एक मुश्त आपने निवेश भी किया है SBI ELSS टैक्स सेवर फंड के अंदर। और अगेन ये पोर्टफोलियो रिव्यू का एक रिक्वेस्ट है पंकज जी, तो क्या सलाह देंगे हम शुभम जी को? देखिए, तीनों फंड जिनमें SIP जा रही है बिल्कुल अच्छे हैं, उनमें बिल्कुल बने रहें और SIP का अमाउंट बढ़ाना है आपको तो उन्हें बढ़ाएं। आप जो एक सवाल ये भी था कि क्या दूसरे एक्सिस के जो मैन्युफैक्चरिंग फंड और एक्सिस का स्मॉल मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए, तो जरूरत नहीं है। HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI लार्ज कैप फंड, इन्हीं में आप SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 20 साल की आप बात कर रहे हैं तो अमाउंट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 8000 रुपया इकट्ठा है, 3000 की SIP कर रहे हैं, उससे आपके 20 साल में करीब 46 लाख रुपए ही इकट्ठा आपके करीब, मतलब यहाँ पर 32 लाख रुपए, सॉरी माफ कीजिए, इकट्ठा हो पाएंगे। स्टेप अप करेंगे 10% से तो करीब 60 लाख रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो क्योंकि 20 साल का वक्त है, जितना अधिक बढ़ा सके अमाउंट को बढ़ाते रहिए, ये बहुत ही जरूरी है। बाकी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, इन्हीं फंड्स में SIP का अमाउंट बढ़ाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है जी, तो आई होप आप हमें शुभम साहब सुन पाए होंगे और आपने चीज़ें नोट भी कर ली होगी। नहीं तो आप हमारे शोज़ को फॉलो कर लीजिए, हमारे फेसबुक, एक्स और तमाम अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं एक और सवाल फटाफट ले लेता हूँ इस बीच। नयन बगरेचा साहब है मुंबई से। नयन भाई सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, लाइन क्लियर है। चलिए सवाल बताइए आपका। हाँ जी, तो मेरा सवाल है कि मैं 30,500 के SIP कर रहा हूँ, उसमें लगभग 20,000 की SIP 10 साल से कर रहा हूँ और 10,000 और मैंने 1 साल में ऐड किया है। अभी मेरा 24 लाख का कॉर्पस है और मुझे 10 साल में 2 CR का रिक्वायरमेंट है। तो क्या ये SIPs बराबर है और क्या ये टारगेट अचीव होगा और कुछ कम ज्यादा करना है या कुछ ऐड ऑन करना है तो आई कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। जरूर नयन जी, तो आपके पोर्टफोलियो का फटाफट एक अच्छा सा रिव्यू करते हैं। पंकज जी क्या सलाह देंगे हम नयन जी को? ठीक है, मैं पहले स्कीम की बात कर लेता हूँ। देखिए, स्कीम आपके पास जो है वो थोड़ी ज्यादा है और वो कम करनी चाहिए। ये सजेशन है 30,500 की SIP के लिए। मैं आपको 5 स्कीम बता रहा हूँ और अमाउंट बता रहा हूँ, उस हिसाब से करेंगे तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में 6,000 की SIP, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में 7,500, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड में 6,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 6,000 और साथ ही टाटा स्मॉल कैप फंड में 5,000। तो आपकी जो सारी स्कीम है, 11 स्कीम मैंने कम करके उसमें से सिर्फ 5 रखी हैं और अमाउंट बता दिया है। इनमें रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन जो है वो प्रॉपर रहेगा। और साथ ही है कि जो अमाउंट है वो भी आपको स्टेप अप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं 10 साल की, तो अगर आपको एक अमाउंट बड़ा इकट्ठा करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो टोटल अमाउंट अभी आपके पास 24 लाख का हो गया है प्लस SIP है, आप करीब 1,74,00,000 की उम्मीद रख सकते हैं यदि 10% से स्टेप अप करेंगे SIP में। अदरवाइज करीब 1,43,00,000 के आसपास बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट नयन साहब, तो आपको भी शुभकामनाएं ढेर सारी। बस जो सलाह दी है पंकज जी ने उसे नोट कीजिए, जो फंड्स निकालने उन्हें हटाइए और इस यात्रा पर आगे बढ़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और अब वक्त है आज के टॉप 4 फंड्स का। पंकज सर क्या लाए हैं आज? ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड। ये 4 फंड्स हैं, मिलाकर बनाइए पोर्टफोलियो। या किसी को एक स्कीम भी चूज करनी हो, इसमें से किसी भी एक स्कीम से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं जी। तो 4 फंड, ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड, HDFC फ्लैक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप और महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप। और पंकज जी ने जो अच्छी बात कही कि चारों की जरूरत नहीं, अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप इनमें से कोई 1 या 2 फंड भी चूज करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। शुरू में हमें ETFs और इंडेक्स फंड के बारे में भी बताया। एट लास्ट ये आपके 4 फंड्स जो कि किसी के भी पोर्टफोलियो को जगमगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सवाल हमें यूं ही भेजते रहिए। कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक नए लेवल पर लेकर जाएं, ताकि आप अपनी लाइफ के गोल्स को अच्छी तरह अचीव कर पाएं। फिलहाल आज के लिए आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।